हाँ जी, चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं हम, प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन अभी तक के जो 4 चैप्टर्स थे उन चारों चैप्टर्स में हम कंज्यूमर 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 पर थे। ठीक है, आपने नोटिस करा चैप्टर नंबर 2 हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, चैप्टर 3 वो भी तो कंज्यूमर से रिलेटेड है, डिमांड, चैप्टर 4 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अभी तक जो चैप्टर चल रहे थे वो सारे कंज्यूमर के अराउंड घूम रहे थे। अभी क्या है, यहाँ पर जो चैप्टर इसके ऑनवर्ड जो स्टार्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं प्रोड्यूसर से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर 5th चैप्टर प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन लेमैन लैंग्वेज में आपको क्या लगता है कि क्या होता है? प्रोडक्शन करने का फंक्शन मतलब कोई ये पार्टी फंक्शन है? बेटा आप यहाँ सामने देख लो, क्या होगा प्रोडक्शन फंक्शन? एक्चुअली प्रोड्यूसर्स इनपुट्स को यूज करके जो आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। ऑब्वियसली आपने कोई भी फॉर एग्जांपल आउटपुट ऑफ एक्स बनाना है, उसके लिए आपने जितना भी इनपुट डाला, इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3, ऐसे करके किसी भी चीज को बनाने में सिर्फ एक सिंगल फैक्टर तो नहीं लगता ना। ठीक है, तो अप टू इनपुट एन कि जितने भी इनपुट डले और उससे हमारा एक्स प्रोडक्ट का कितना प्रोडक्शन हुआ दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। एफ लग गया बीच में तो इसका मतलब एफ स्टैंड्स फॉर फंक्शन। जैसे डिमांड फंक्शन भी था ना हमारा कि डिमांड इज द इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल वाला 5 फैक्टर्स प्रेटी, ठीक है ना, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, तो एफ वहां पर भी क्या था, फंक्शन था। ठीक है, तो ये सब कुछ आपने नहीं लर्न करना। पहले जैसे यहाँ पर आपको डेफिनेशन दी गई कि प्रोडक्शन रेफर्स टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। ऑब्वियसली जितने भी इनपुट हैं उसको आउटपुट में कन्वर्ट करना इज नोन एज प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल टू मैन्युफैक्चर शूज, शूज हमारा आउटपुट होगा। वी नीड वेरियस इनपुट्स लाइक लेदर, नेल्स, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ऐसे ही अब प्रोडक्शन फंक्शन पर आ जाते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द टेक्नोलॉजिकल रिलेशन, क्योंकि देखो जितने भी इनपुट हमारे फंक्शन करेंगे कुछ मतलब फंक्शनल रिलेशन को टेक्नोलॉजिकल रिलेशन के टर्म्स में बोला गया कि इट इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3 अप टू इनपुट एन। ठीक है, तो ये देखो ओ एक्स स्टैंड्स फॉर आउटपुट फॉर द कमोडिटी, जो भी कमोडिटी हमने प्रोड्यूस करनी है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, एफ हमारा फंक्शनल रिलेशनशिप, ये सारे इनपुट हो गए जो जो भी इनपुट्स चाहिए हम लोगों को प्रोडक्शन के लिए। ठीक है बच्चों, अब देखो ध्यान से, प्रोडक्शन फंक्शन का एक और एग्जांपल दे दिया कि फॉर एग्जांपल चेयर्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमें लेबर एंड कैपिटल दोनों चाहिए, तो चेयर्स इज द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल बोथ। ये सब कुछ आपने रीड करना है, आपको इसमें लर्न कुछ नहीं करना। अब हाँ ठीक है, हाँ हाँ, इसके बाद देखो नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। अब ध्यान से सुनना, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की रिगार्डिंग आपको मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, और वो एग्जांपल क्या है, देखो बच्चों मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक मैक्सी कैब नहीं होती ग्रामीण सेवा टाइप्स, पहले ग्रामीण सेवा चलती थी, अब आजकल ये 10-10 रुपए की ई रिक्शा चलनी शुरू हो गई है। पहले पता है क्या था, एक वो महिंद्रा टाइप्स वो कैब सी चलती थी 5-5 रुपीज में। ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक गाड़ी डाल लूं यहाँ थाने से लेकर शालीमार बाग, थाने से लेकर एनएसपी तक। ठीक है, यहाँ पर ना मैं देखती हूँ बहुत पैसेंजर्स होते हैं, इस रूट पर बहुत ज्यादा पैसेंजर्स मिलते हैं, तो मैंने एक कैब डाली, और वो कैब मैंने पैसेंजर्स, ऑब्वियसली पैसेंजर्स कहाँ से कहाँ तक के, थाने से लेकर एनएसपी तक के पैसेंजर्स मैंने डाले। इधर आजा पुत्र, नमस्ते, इधर आजा। ठीक है, तो अब क्या किया, मैंने वो कैब डाली थाने से लेकर यहाँ तक। ओके, तो अब क्या कहानी बनी, उस कैब में ना अगर इनिशियली 5 पैसेंजर्स बिठाने की कैपेसिटी थी, 5 पैसेंजर्स बिठाने की कैपेसिटी थी, सिर्फ मेरी अकेली की कैब तो चल नहीं रही है। ठीक है, कैब्स तो बहुत लोगों की ऑलरेडी भी चल रही होगी, तो मेरी उस एक कैब में इनिशियली क्या शुरू से ही 5-5 लोग, 5-5 पैसेंजर्स लदने शुरू हो जाएंगे? नहीं ना, हो सकता है स्टार्टिंग में सिर्फ 2 पैसेंजर हो, 3 पैसेंजर्स हो, तो क्या मैं कम पैसेंजर्स की वजह से उस कैब को 2 पहियों पर चलाना शुरू कर दूं कि यार इतनी तो कैपेसिटी फुल ही नहीं हो रही है, तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं ना 2 पहियों पे चलाना शुरू कर देती हूँ? ऐसा तो नहीं करूंगी मैं कैब तो पूरी ही निकालूंगी ना। इसमें कई बार ना मैं अपना एग्जाम्पल भी लेती हूँ
कि जैसे आप लोगों को शायद काफियों को पता है कि होम ट्यूशंस की भी कहानी थी हमारी, अभी भी एक है टचवुड। तो हम अगर मेरे को किसी दिन पता है कि सिर्फ 1 ही घंटा जाना है, ठीक है, हाँ अभी भी होम ट्यूशंस की कहानी है, लेते हैं बच्चे। ठीक है, ठीक है, तो बेटा इट वुड कॉस्ट यू 1500 पर आवर, ठीक है। तो अब क्या कहानी है कि भाई अगर मेरे को किसी दिन दिखता था कि यार आज तो सिर्फ 1 घंटे की क्लास है या 2 घंटे की क्लास है, आधी शिखा मैम तो नहीं जाएगी, ठीक है ना, जाना तो पूरा ही पड़ेगा भाई, ठीक है। तो फिर अब पर ये होता था कि मुझे पता है कि आज अब मुझे होम ट्यूशन इज घर घर बेटा, डोंट यू नो द मीनिंग ऑफ आरव ढींगरा, बेवकूफ तो है ही, ठीक है। तो हाँ तो ये बर्थडे बम्स होते हैं ना एक तरह के, मेरा मेरा बोलना, हाँ हाँ सबको पता है, अभी कर देंगे। देखो सुनो, ध्यान से सुनो, देखो फिर देख लो, इसलिए मैं मना करती हूँ तुम लोगों को। हाँ तो बात मेरी ही चलेगी ना, तुम थोड़ी ना उसको एक्सटेंड करो। सुनो अब ध्यान से, अब क्या किया मैंने, आ, ये है कि जिस दिन मेरी सिर्फ 2 आवर्स की क्लास होती थी और सच्चाई में ऐसा होता था कि मैं बहुत हंसी खुशी खेलती खालती कि यार अभी 2 घंटे में तो वापस आ जाना है, ठीक है। ऐसे ही ग्रामीण सेवा जो गाड़ी लगाई, उस गाड़ी के रिगार्डिंग अच्छे से हवाओं में बात उड़ती करती जाएगी वो गाड़ी, 2 ही पैसेंजर बैठे हुए हैं, तो यहाँ से यहाँ तक कई रूट लग जाएंगे फिर तो, क्योंकि हल्की है। जैसे ही पैसेंजर्स बढ़ते जाएंगे ऑब्वियसली थोड़ा स्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ी स्लो चलेगी गाड़ी। तो इनिशियली फर्स्ट फेज 1 एक्चुअली ये ना आई थिंक ऋषित के स्कूल में तो हो गया, तो ऋषित थोड़ा सा कनेक्ट कर पा रहा होगा, है हो गया ये चैप्टर, ठीक है। तो ये ना हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है एक, इसके अंदर क्या होता है कि इनिशियली क्या है कि जब हमने फिक्स्ड फैक्टर को फिक्स्ड रख के, ठीक है, हमने फिक्स्ड फैक्टर को फिक्स्ड रखा और सिर्फ वेरिएबल अगर हमें जरूरत पड़ी कि हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, ठीक है। आप लोग अपने डैड के काम धंधे में भी देखते हो कि अगर उनको लगता है कि मैंने काम धंधा स्टार्ट किया, तो आज उस प्रोडक्ट की अगर मार्केट में आना 200 आर्टिकल्स की डिमांड है, तो आपके डैड क्या 200 आर्टिकल्स बनाने वाली ही मशीनरी लगाएंगे? वो भी तो सोचेंगे ना कि हम एक्सपैंड करेंगे, ग्रोथ होगी, तो एटलीस्ट 2000 वाली लगाएंगे। शुरू शुरू में 2000 तो नहीं प्रिंट होने वाले, शुरू शुरू में फिर वो अच्छा काम देगी वो मशीनरी, चाहे प्रिंटर है या जो कुछ भी मर्जी है, ठीक है। तो आर्टिकल्स क्योंकि कम बन रहे हैं और उसकी कैपेसिटी ज्यादा है, तो फिक्स्ड फैक्टर की कैपेसिटी ज्यादा होती है, प्रोडक्शन कम हो रहा होता है फर्स्ट फेज में, तो फिक्स्ड फैक्टर भी अपना बेस्ट आउटपुट देता है, ठीक है। और वेरिएबल फैक्टर भी, अगर मैं उसी ग्रामीण सेवा पर अगेन आऊं, तो वो जो उस ग्रामीण सेवा के ऊपर मैंने ड्राइवर लगाया था, मैं खुद तो ड्राइव करूंगी नहीं, ठीक है, मैं थोड़ी ना अब सवारियां ढोनी शुरू हो जाऊंगी भाई, है ना। इज दैट कैब, ग्रामीण सेवा इज कैब जो मैंने इंट्रोड्यूस करी। और तो अब मेरे को क्या करना है यहाँ पर, मैं वो ड्राइवर भी मेरा खुश कि चलो भैया 2-2 पैसेंजर मिलते हैं, चलाओ उड़ाओ और जल्दी से आओ, नेक्स्ट राउंड स्टार्ट हो जाता है, तो वो भी बड़ा खुश है, वेरिएबल फैक्टर भी खुश है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे 2 की जगह 4 पैसेंजर, धीरे धीरे काम बढ़ता है ना, 2 की जगह 4 पैसेंजर बैठने शुरू हो गए, 5 पैसेंजर बैठने शुरू हो गए, ठीक है। तो अब 5 की पूरी कैपेसिटी यूज हो गई। अब क्या हो रहा है, ये हमारा जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन परफेक्ट कॉम्बिनेशन चल रहा है इस टाइम पर, कि 5 पैसेंजर की कैपेसिटी थी, 5 ही पैसेंजर बैठने शुरू हो गए। तो कोई बात नहीं, फिक्स्ड फैक्टर भी अपनी बेस्ट दे रहा है, ठीक है, और वेरिएबल फैक्टर भी खुश है। अब 5 की जगह 7 लोग, ड्राइवर ने बोलना शुरू करा, मैडम जी 7-7 पैसेंजर मिलने शुरू हो गए, 8-8 पैसेंजर मिलने शुरू हो गए, क्या मैं जल्दी से अभी उसकी उस डिमांड को देखते हुए एक और ग्रामीण सेवा डाल दूं? नहीं ना, फिक्स्ड फैक्टर फिक्स्ड, हाँ मैं अभी वही करूंगी, जुगाड़ पे ही चलेगा बेटा काम, सही बोल रहा है तू, बग्गी नहीं। मेरे ड्राइवर ने बोला लाओ भल्ला साहब आप दे दीजिए इधर जल्दी, ठीक है। तो मेरे ड्राइवर ने बोला कि मैडम जी 5 की जगह ना 8 लोग बैठने शुरू हो गए हैं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, पर अभी मैं ये गाड़ी नहीं डालूंगी, मैं फिक्स्ड फैक्टर ना जल्दी से इंक्रीज नहीं करूंगी, शॉर्ट रन टाइम पीरियड में, मतलब शॉर्ट टर्म में तो मैं ये देखूंगी कि हो सकता है कि इस रूट पर जो सवारी बढ़ रही है, वो सवारी ड्यू टू दिवाली मेला, दिल्ली हाट तुम्हें पता है एनएसपी पे है, तो हो सकता है कि दिवाली मेला की वजह से इस टाइम पर सवारियां ज्यादा हो, बट धीरे धीरे सवारियां शायद कम होनी स्टार्ट हो जाएं, तो मैं ड्राइवर के कहने पर इमिडिएटली इसी टाइम पर वो नहीं डालूंगी, मैं ग्रामीण सेवा नहीं डालूंगी बच्चों, ठीक है। मैं थोड़ा वेट करूंगी, मैं ऑब्जर्व करूंगी थोड़े टाइम पीरियड के लिए, कि हो सकता है कि ये सिर्फ
थोड़े टाइम का वो हो चेंज तो फिर मैं बाद में डालूंगी। ठीक है बेटा, तो अब 8 बैठ गई, अब 8 का जुगाड़ तो करना है किसी तरीके। नहीं, रिस्क नहीं ले रही मैं अभी आ रही हूँ, रिस्क नहीं लूंगी मैं। तुम लोगों ने देखा तुम्हारे, नहीं तुम देखो, तुम देखते हो तुम्हारी मैक्सी कैब जो स्कूल वाली आती है, वो पीछे उसमें डिक्की वाला एरिया होता है, उसको ना वो सीटों को एडजस्ट करा देते हैं वेल्डिंग से, सीट उखड़वा के एक और 3 बंदों की सीट लगवा देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या है कि सीटें एडजस्ट करवा दी मैंने। अगेन मैं क्या कर रही हूँ, मैं वेरिएबल फैक्टर से ही काम चला रही हूँ ना। अगर मेरे को प्रोडक्शन की ज्यादा नीड है, पैसेंजर्स ज्यादा बैठ रहे हैं, तो मैं फिक्स्ड इनपुट नहीं डालूंगी, मैं सिर्फ वेरिएबल फैक्टर की क्वांटिटी बढ़ाती जा रही हूँ। मैंने क्या किया, सीटें एडजस्ट कर दी, वेल्डर को बुलाया, सीटें एडजस्ट कर दी। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ, 8 की जगह 10 बंदे बैठने शुरू हो गए, 10 पैसेंजर मिलने शुरू हो गए। तो मेरा ड्राइवर बोला कि भैया 8 में खिचपिच मच रही थी मैम, अब तो लगा दो एक और गाड़ी। मैं कहूंगी नहीं, मैं नहीं लगाऊंगी गाड़ी। तू ऐसा कर, जो सवारियां आना, यही हो ना, जो सवारियां देखते हो कई बार कुछ सामान समून ढोकर ऐसे कट्टा कुट्टा कोई बैग शैग लेकर बैठ जाते हैं। हाँ, तो मैंने कहा कि मैं ना वो लगा दूंगी ऊपर, क्या बोलते हो तुम उसको, स्टैंड सा। हाँ, कैरियर, यस कैरियर। मैंने कहा मैं कैरियर लगवा दूंगी, जो भी सवारी चढ़े ना, तू ना पहले बोला कर उनको कि बैग ऊपर डालो भाई। तुम्हारी स्कूल मैक्सी कैब में भी ऐसा ही होता है शायद। ठीक है, बैग ऊपर डालो ताकि तुम आराम से खुले खुले बैठ जाओ। 2 बंदों का जुगाड़ ऐसे ही कर लिया। कंजूसी नहीं है ये, 5 का 10 हो गया, क्योंकि शॉर्ट रन में मैं ऑब्जर्व करूंगी बेटा, इतनी जल्दी मैं 15-20 लाख की आइटम नहीं डालूंगी। हाँ, आप लोगों का तो स्पेशली। ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों, हेलो, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, 10 पैसेंजर का भी जुगाड़ कर लिया, सीटें एडजस्ट कर ली, कैरियर लगा दिया। पर मैं ऐसी कमीनी हूं, मैं वो नहीं डाल रही, ग्रामीण सेवा नहीं डाल रही। ठीक है, नहीं। अब उसने बोला कि एक दो पैसेंजर्स और बढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा कहते हैं कि ना भरी भी होती है ना कैब, तो लोग क्या करते हैं, कहते हैं हम पीछे लटक जाएंगे। तुमने देखा होगा किसी टाइम पर पैसेंजर पीछे लटके हुए। हाँ, तो मैंने कहा कि ठीक है तू फिर वो बोला कि वो जो लटकते हैं ना मैडम, वो ना जैसे ही रेड लाइट आती है ना, तो वो उनका डेस्टिनेशन अगर पास होती है तो वो क्या करते हैं, डेस्टिनेशन के पास ना जैसे ही स्लो होती है रेड लाइट के पास, तो वो उतर के भाग जाते हैं बिना पैसे दिए। नुकसान हो रहा है मेरा। मैंने कहा चल भाई इसका भी जुगाड़ निकालते हैं। मैंने एक कंडक्टर हायर कर लिया, कंडक्टर को भी पीछे लटका दिया कि तू ना लटके हुए बंदों से पैसे ले लियो, जो लटकेंगे ना 2 बंदे, उनसे पहले पैसे ले लियो ताकि वो भाग ना जाए। अब भाई देखो, ड्राइवर खुद तो उतर के पीछे पीछे भागेगा नहीं उनका बीच सड़क में गाड़ी छोड़ के कि वो हो मेरी तो सवारियां भाग गई हैं। ठीक बोल रही हूँ सार्थक, है ना। ये एग्जाम्पल इस चीज का है कि मैं फिक्स्ड इनपुट बहुत ऑब्जर्वेशन के बाद लॉन्ग रन में जाकर मैं फिक्स्ड इनपुट बढ़ाऊंगी। मैं एक और फिक्स्ड फैक्टर, मैं वो गाड़ी एक और सिर्फ तभी डालूंगी जब मैं पूरा टाइम सेटिस्फाई हो जाऊंगी 2-3 महीने ऑब्जर्वेशन के बाद। ठीक है, ओके। अब मतलब मैं तो सिर्फ जुगाड़ों पे चली, देखो मैंने सीटें एडजस्ट करा दी, फिक्स्ड इनपुट नहीं बढ़ाया मैंने, वेरिएबल इनपुट बढ़ा रही हूँ। सीटें जुगाड़ करा दी, कैरियर लगवा दिया। ठीक है अर्नव, सीटें जुगाड़, कैरियर, कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर को भी पीछे लटकाया हुआ ना पुत्र। बेटा गाड़ी 20 लाख की आनी है, 1-2 महीने देखूंगी ना, फिर कंडक्टर हटा दूंगी मैं। 2-3-4 देखो, अब ये टाइम पीरियड जो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन है, ढींगरा आप ना 7 बजे आया करोगे बेटा। ठीक है, अब क्या है कि मैं उस कंडक्टर को 1-2 महीने, मतलब अभी मैं ये सारे जुगाड़ सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे को ये देखना है कि क्या ये जेन्युइन सवारियां पूरा साल रहती हैं, तभी मैं नया डालू ना गाड़ी। 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करके बैठ जाऊं, पता लगे जी 15 दिन का दिवाली मेला था, इस चक्कर में वो 3-4-5 सवारियां बढ़ी हुई थी, बाद में फिर से बैक टू पवेलियन 6-7 ही हैं, तो 6-7 तो आराम से बैठ ही जाएंगे। भाड़ जा भी कंडक्टर भाई, तू भी जा। ठीक है, कैरियर तो चला लगा रहने, तो बेचारा लगा हुआ है। ठीक है, तो मैं कंडक्टर को तो एटलीस्ट हटा ही दूंगी। तो मैं फिक्स्ड इनपुट नहीं बढ़ाऊंगी शॉर्ट रन टाइम पीरियड में। लॉन्ग रन में जाकर मैं फिक्स्ड इनपुट भी बढ़ा दूंगी और वेरिएबल इनपुट भी बढ़ा दूंगी। समझ आया देव? ठीक है, वेरिएबल तो थे ही, वेरिएबल तो वेरी मतलब चेंज होना, जिनको मैं चेंज कर सकती हूँ। फिक्स्ड इनपुट को भी मैं वेरिएबल कर दूंगी, मतलब मैं एक और गाड़ी डाल दूंगी इस काम धंधे में, क्योंकि मुझे क्लियरली दिख रहा है कि
इस रूट पर सवारी जेन्युइन है। ठीक है बच्चों, तो देखो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, एलवीपी बोलते हैं इसको। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैंने लिखा हुआ है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके हाफ ईयरलीज में भी आएगा, और आपके पेज नंबर है बच्चों आपका 5.6। बेटा दूर का सोचकर ही तो पहले सिर्फ 2 सवारियां थी, मैंने 5-7 वाली गाड़ी ली। मैंने कोई वो रैपिडो थोड़ी ना लगा दी है कि चल भाई बाइक ही डालती हूँ बस। दूर का सोचकर आगे एक्सपेंशन सोच के तो मैंने करा ना। शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड है। हाँ हाँ आगे बढ़ा देंगे हम, ऐसी बात नहीं है, आगे बढ़ाएंगे। इतना सारा टाइम हाँ सारा टाइम चिंदी चोरी नहीं करूंगी मैं गाड़ी डालूंगी एक और, पर प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के बाद। सार्थक, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना अब इस स्टेटमेंट को। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स, क्या स्टेट करता है ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, कि हम लोग कि एज वी इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ ओनली वन इनपुट, कौन सा इनपुट बढ़ा रहे थे हम, वेरिएबल वाला। डिंगरे बेटा ध्यान, ये बंद कर दो जो आप कर रहे हो। वी विल इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ ओनली वन इनपुट कीपिंग अदर इनपुट्स फिक्स्ड। ठीक है, फिक्स्ड फैक्टर को तो फिक्स्ड ही रखा मैंने। टोटल प्रोडक्ट इनिशियली इंक्रीजेस, टीपी इनिशियली इंक्रीज होगा एट एन इंक्रीजिंग रेट। देखो पहले फेज में क्या था, जब 2 की जगह 4 सवारियां बैठ रही थी, 5 बैठ रही थी, 2 की 4 भी हो गई, मैं 2 घंटे पढ़ाने गई, 1 घंटा पढ़ाने गई, मेरा आउटपुट ज्यादा बेटर आएगा ना। मैं हंसी खुशी बिल्कुल एनर्जी से वो 1 घंटा पढ़ाया, दूसरा घंटा पढ़ाया, घर आ गई। इनपुट बेटा आपका गाड़ी हुई, ड्राइवर हुआ, फ्यूल हुआ, वो सीट्स एडजस्ट कराना हुआ, कैरियर हुआ, वो वेरिएबल इनपुट है। गाड़ी इज ओनली द फिक्स्ड इनपुट। ठीक है, समझ आई बात। तो इनिशियली जो टीपी है ना वो इंक्रीज होगा एट एन इंक्रीजिंग रेट, देन टीपी बताती हूँ अभी, देन एट अ डिक्रीजिंग रेट, देन एट अ नेगेटिव रेट। देखो अब ध्यान से सुनना, पहले मैं टेबल समझाऊंगी आपको, अभी आप इसको भूल जाओ। ठीक है, हमने लैंड लगाई, लैंड का एग्जांपल लिया हुआ, जैसे यहाँ पर आप इसको गाड़ी भी कर सकते हो। ठीक है, लैंड इज द फिक्स्ड इनपुट। लैंड 1 एकड़ ही लगी हुई है, पहले 1 लेबर खड़ी करी, इतनी सारी 1 एकड़ लैंड पर सिर्फ 1 लेबर थी। ठीक है, 1 एकड़ लैंड पर 1 लेबर थी, तो पहली लेबर ने आउटपुट दिया, पहली लेबर का अपना खुद का इंडिविजुअल आउटपुट इज 10। जैसे ही उसी वही फिक्स्ड फैक्टर तो फिक्स्ड रखा, आर्नव सामने देखो, फिक्स्ड फैक्टर तो फिक्स्ड है, उसी लैंड पर हमने दूसरी लेबर लगा दी। ठीक है, तो मुझे दूसरी लेबर ने ना बेटर आउटपुट दिया बच्चों, क्योंकि लैंड की कैपेसिटी फुल्ली यूटिलाइज्ड नहीं थी। वो जो कैब थी उसमें पहले 1-2 लोग बैठ रहे थे। ठीक है, 2 की जगह अगर 4 लोग भी बैठ गए तो वो 4 की वजह से बल्कि और ज्यादा, क्योंकि आउटपुट मुझे अच्छा मिल रहा है ना, पहले 2 पैसेंजर्स आ रहे थे तो मेरे को कम इनकम हो रही थी, अब 4 बैठ जाएंगे तो सेम इनपुट के साथ मुझे इनकम ज्यादा होगी ना, क्योंकि 4-4 लोग हो गए। तो मेरा दूसरी लेबर लगने से जो आउटपुट है, उस दूसरी लेबर का खुद का इंडिविजुअल आउटपुट इज 20। ठीक है, अब क्या हुआ, तीसरी लेबर लगा दीजिए। ठीक है, वो सीटें एडजस्ट होनी शुरू हो गई, लैंड तो वही की वही है। अब क्या हुआ कि तीसरी लेबर ने ना बच्चों उतना आउटपुट नहीं दिया जितनी दूसरी ने दिया, दूसरी से कम दिया। डिसगाइज्ड वाली बात नहीं है, पर यह है कि जितना आप, जब तक इनका फुली यूटिलाइजेशन हो रहा था, इनकी कैपेसिटी का, फिक्स्ड फैक्टर का और वेरिएबल फैक्टर का, तब तक तो आपको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम आउटपुट मिल रहा था। ठीक है, हाँ ठीक है ना। अब क्या हुआ, तीसरी लेबर लगा तो दी, पर सोचो मेरे को अगर 6 की जगह 8 घंटे पढ़ाना पड़े, 7वां 8वां घंटा पढ़ा तो आऊंगी, पर थकी टुट्टी। ठीक है, थकी टुट्टी जाऊंगी, यार अभी एक और 1 आवर और पढ़ाना है, अभी 1 आवर और, मेरा पोटेंशियल 6 आवर्स पढ़ाने का फॉर एग्जाम्पल एक दिन में। ठीक है, तो मैं पढ़ा तो आऊंगी पर मैं आउटपुट उतना अच्छा नहीं दे पाऊंगी जितना मैं 6 घंटे में दे पा रही थी। ठीक है, तो तीसरी लेबर ने कम दे दिया आउटपुट। अब क्या हुआ जी, चौथी भी लगा दी, मेरे को बोला मैम एग्जाम है, आपको ना 10 घंटे पढ़ाना पड़ेगा। तो मैं पढ़ा तो आई, पर मेरा जो फर्दर वो है आउटपुट है वो कम हो गया एज कंपेयर टू 8 आवर्स, तो वो और कम हो गया। फिर जी ये आ गया 5वीं लेबर। मैं इसमें एग्जांपल देती हूँ डाउनटाउन वाले बेटे का। डाउनटाउन वाला नमन चोपड़ा हमारा फेमस हो गया, मैं उसको बता चुकी हूँ। ठीक है, वो लड़का ना 0 आउटपुट देता था। ठीक है,
जीरो आउटपुट मैं कहती थी यार तू पढ़ ले तू पढ़ ले तू पढ़ ले, मतलब मैंने 5वीं लेबर लगा तो दी, पर 5वीं लेबर ने मेरे को आउटपुट कुछ नहीं दिया। सुनो अब ध्यान से, ये 6ठी लेबर, ये आ गया मेरा केशव मूंगा, वो भी फेमस हो गया है। उसने तो जो 5 लोग आउटपुट दे रहे थे ना बच्चों, इन टोटल 5 लोग आउटपुट दे रहे थे 52 का, उसने उन 5 को भी बातों में लगा लिया। आ भाई, ये भंबानी जैसे हिलता रहता है ना सीट से, उधर जा बात कर, उधर जा बात कर, ठीक है, नहीं तू हिलता है सबसे ज्यादा, तू अब टिकना शुरू हुआ है जब से तेरे को 2 दिन से मैंने टोका है, ठीक है। अब सुनो जरा ध्यान से, जो 5 लोग आउटपुट दे रहे थे, अब 6ठा बंदा आते ही ना 5 का भी टोटल आउटपुट जो था वो कम हो गया, मतलब 6ठे ने तो जी नेगेटिव कर दिया, 6ठा बंदा तो भारी पड़ना शुरू हो गया हम पे, भगाओ इसको, ठीक है, ओके। ठीक है, तो अब ये तो भाई आ गया केशव मूंगा या भव्य भंबानी, सोच लो, ठीक है। नमन तो ये 0 वाला बेटा, नमन चोपड़ा, नॉट अग्रवाल, अग्रवाल इज ओके, ठीक है। एमपी अलग से उस इंडिविजुअल का कितना आउटपुट है, ठीक है, तो एमपी नहीं, अग्रवाल इज ओके, उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ओके। अब ये आ गया हमारा भंबानी, इसने तो बर्बाद कर दिया, इसने बाकियों को भी नहीं पढ़ने दिया। आर्नव जैन, कलाकारी देखो, बंद कर दे इसको, देखो बच्चों ध्यान से, अब तुम्हें याद है इसको एफ बोलती थी मैंने तुम लोगों को कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर भी कराया था, और ये सी एफ, ठीक है, ये 10, ये 10 है, तो इनिशियली टोटल प्रोडक्ट भी 10 है। अब क्या हो जाएगा, मतलब टोटल इज बेसिकली, ध्यान से सुनना जरा, मैं जो डिफरेंस बता रही हूं आपको, मार्जिनल इज उस अकेली सेकंड लेबर का आउटपुट, टोटल इज दोनों लेबर का आउटपुट, दोनों का टोटल कितना है, ठीक है, पहली का 10 है, दूसरी का 20 था, तो टोटल दोनों का मिलाकर 30 हो गया, ठीक है बच्चों, ओके। अब ऐसे ही थर्ड पर अगर हम आए तो ऐड होता जा रहा है, आप देख सकते हो, 10 + 20 is 30, 30 + 15 is 45, 45 + 7 is 52, 52 + 0 is 52, 52 - 4 is 48, ठीक है, समझ आई बात। तो मतलब टोटल प्रोडक्ट, अब ध्यान से देखो, उस बंदे का हुआ जो ऐड होता है, हाँ उसका खुद का इंडिविजुअल आउटपुट, ठीक है। अब टोटल प्रोडक्ट अगर आप देखो तो इनिशियली इंक्रीज हो रहा है एट एन इंक्रीजिंग रेट, बढ़ तो ये अभी भी रहा है, सेकेंड फेज में भी बढ़ रहा है। टीपी अगर आप देखो तो 30 से 45, 45 से 52, टीपी तो अभी भी बढ़ रहा है रक्षित, पर डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, ठीक है। हाँ तो देखो ना, बढ़ रहा है 45, 52, पर पहले बढ़ा 20 से 15, फिर 7 बढ़ा, ठीक है, फिर टीपी अपने मैक्सिमम पर आ गया, टीपी मैक्सिमम पर आ गया, उसके बाद टीपी बढ़ रहा है एट अ नेगेटिव रेट, ये बात बोल सकती हूँ। टीपी इंक्रीजेस थर्ड फेज में, देखो ध्यान से, टीपी इंक्रीज हो रहा है बट एट अ नेगेटिव रेट, मतलब वो बढ़ रहा है पर वो माइनस में बढ़ रहा है, ठीक है। तो टीपी इंक्रीजेस एट अ नेगेटिव रेट, तो प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा ना बेटा, ठीक है। और यू कैन से कि ये भी बात है, तीनों दोनों का अगर हम बिहेवियर देखें, थर्ड फेज में एमपी बिकम्स नेगेटिव, एमपी हमारा नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पर ये फेजेस भी बना रखे हैं। एमपी उस अकेली लेबर का आउटपुट, हाँ मार्जिनल प्रोडक्ट, टीपी इज टोटल प्रोडक्ट, हाँ जैसे TUMU था, अभी बताती हूँ तेरे को मैं, क्या हुआ, ओहो हो, देखो इधर, अब देखो फेज वन, फेज वन में टीपी राइज हुआ एट एन इंक्रीजिंग रेट, सार्थक, भव्य तू थोड़ा पीछे खिसका अपनी चेयर, अपनी चेयर पीछे खिसका, तू पीछे खिसका जल्दी। टीपी इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, एमपी ऑल्सो इंक्रीजेस, एमपी भी बढ़ा था ना, एमपी देखो 10 से 20 हो गया था, ठीक है। टीपी इंक्रीज हुआ था इंक्रीजिंग रेट से, एमपी इंक्रीज हुआ था सेकेंड फेज में,
टीपी इंक्रीज हुआ था पर डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था, एमपी डिक्रीज हो रहा था, एमपी देखो डिक्रीज हो रहा है ना, 15,7,0, एमपी डिक्रीज हो रहा है बट रिमेन्स पॉजिटिव, जीरो भी तो पॉजिटिव में ही आता है, वो नेगेटिव हो जाएगा थर्ड फेज में। थर्ड फेज में टीपी फॉल्स एंड एमपी बिकम्स नेगेटिव। ठीक है, नहीं हाँ जीरो पॉजिटिव में आता है, नहीं आता बेटा, वो नेगेटिव तो नहीं हुआ ना एमपी हमारा, पर पॉजिटिव रहा। ठीक है, अरे कल ही तुम वो कराइए तो मेरे को भी अभी क्वेश्चन कराइए। चलो चुप हो जाओ जरा, आगे करा रही हूँ मैं। अभी बच्चों को ही दे देते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अच्छा चुप, देखो तो अब ये क्या डेफिनेशन थी, अब ये डेफिनेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या स्टेट करता है, बेटा पेन मत टिक टिक करो। इट स्टेट्स दैट एज वी इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ ओनली वन इनपुट, कौन सा इनपुट बढ़ा रहे थे हमारे ना, वेरिएबल इनपुट। ठीक है, कीपिंग अदर फैक्टर्स अदर इनपुट्स फिक्स्ड, total product TP initially increases at an increasing rate, then at a decreasing rate, and finally at a negative rate. ठीक है, हाँ तो अब मैंने स्टेटमेंट पढ़वाई ना, तो अब बेटर समझ आई होगी ना टेबल के बाद। अब ये फेजेस बता दिए, इसके बाद देखो हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में ये एज्यूम करा है, हमने देखो कोई भी लॉ बिना एजम्पशंस के तो चलता ही नहीं, चाहे आपका लॉ ऑफ डिमांड था कुछ भी था, बिना एजम्पशन के तो नहीं चलता। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ध्यान से सुनना, क्या क्या एजम्पशंस हैं। फर्स्ट एजम्पशन इज ये शॉर्ट रन में ऑपरेट करता है, लॉन्ग रन में क्यों नहीं करेगा, लॉन्ग रन में क्योंकि मैं फिक्स्ड फैक्टर को भी वेरिएबल कर दूंगी ना भाई, थोड़े टाइम पीरियड बाद तो मैं गाड़ी डाल दूंगी। ठीक है ना, ओके चेंज कर सकते हो। अरे क्वेश्चंस में बोलते नहीं है, मैथ्स में भी बोलते हैं क्या वेरिएशन क्या है। ठीक है, पता है मुझे, मैडम ठंड हो रही है नहीं तो उस साइड तो गर्मी है। हाँ इमेज अच्छी है ना, ठीक है, इट ऑपरेट्स इन द शॉर्ट रन, as factors are classified as variable factor and fixed factor. इन द लॉन्ग रन तो क्योंकि आपके फिक्स्ड फैक्टर भी वेरिएबल हो जाएंगे, तो एक ही तरह के फैक्टर होगा ना तब तो। द लॉ अप्लाइज टू ऑल फिक्स्ड फैक्टर, ये भी है कि ये लॉ हर फिक्स्ड फैक्टर पर एप्लीकेबल है, चाहे लैंड भी क्यों ना हो। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी पर नहीं एप्लीकेबल हो सकता, सब पर एप्लीकेबल है। Under the law of variable proportion, different units of variable factors can be combined with fixed factor. ये भी हमने assume करा है, अदरवाइज सोचो ना, मतलब तुम उस मैक्सी कैब में जुगाड़ करते जा रहे हो, लैंड पर लेबर खड़ी करते जा रहे हो, तो ये मतलब कई बार ये भी तो है ना कि कुछ चीजों को हम कंबाइन नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हमने एज्यूम करा है कि नहीं भाई हम कंबाइन कर सकते हैं। हाँ तो लैंड तो हम एक्सटेंड ही नहीं कर रहे हैं, हम तो लेबर बढ़ा रहे हैं ना बेटा। हाँ ठीक है, दिस लॉ अप्लाइज टू द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन ओनली, प्रोडक्शन वाले फील्ड में ये एप्लीकेबल होगा, ट्रेडिंग कंसर्न्स में थोड़ी ना होगा, जिन्होंने माल पीछे से उठाना है आगे बेचना है प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके। ठीक है, इसके बाद अब ये भी बात है बच्चों, हमने ये भी एज्यूम करा है कि हम उस वेरिएबल फैक्टर का आउटपुट बड़ी जल्दी उसी मोमेंट पर आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। तुम सोचो, तुम लोग कई बारी क्या होता है कि तुम लोग नया सब्जेक्ट ऑप्ट करते हो या तुम कोई न्यू ट्यूशन ऑप्ट करते हो, तुमको भी टाइम लगता है कि यार हाफ ईयरलीज तक देखते हैं कि क्या हमारा आउटपुट रहा, या नेक्स्ट टेस्ट तक देखते हैं क्या आउटपुट रहा, हमें ठीक लग रहा है नहीं लग रहा, मतलब तुम टाइम लगता है ना चीजों को एनालाइज करने में। पर हमने यहाँ क्या एनालाइज करा कि भैया जैसे ही दूसरी लेबर आई ना, हमें पता है कि उसने 20 का आउटपुट दिया। अब मैं तो कई बार ना इसमें ये भी बोलती हूँ, स्कूलों में टीचर्स होती हैं, जैसे ही कोई न्यू ब्लड आता है ना, मतलब नई जनरेशन की कोई फ्रेश न्यू टीचर आई, ठीक है, अब भाई ऑब्वियसली पुरानी वाली तो पुरानी है बहुत ज्यादा, तो थोड़ी एनर्जी लेवल भी कम होता है विद एज। ठीक है, तो मैं तो कई बार सच में इसमें ये भी एग्जांपल देती हूँ कि ये जो 20 का आउटपुट आया है ना, शायद इसमें 5 कंट्रीब्यूशन इसका ही हो, पहली वाली का। पहली वाली भी तो टेंटिव हो जाती है, यार अब तो काम करना पड़ेगा, चैलेंज आ गया, होता है ना यार, अब तो करके दिखाना पड़ेगा नहीं तो ये नई वाली छा जाएगी, होता है ना।
ठीक है, पर हमने ये एज्यूम करा कि नहीं, हम तो ना सारा क्रेडिट, सारा सेहरा इस सेकंड लेबर को पहना रहे, नए वाले को बता रहे हैं कि नए वाले का हमने डिटरमाइन कर लिया कि ये उस अकेले का ही कंट्रीब्यूशन है। ये जो 20 बढ़े ना, 20 का आउटपुट जो बढ़ा वो सिर्फ उसका है। क्या हुआ? ओके, एजम्पशन करा रहे हैं बस, फिर उसके बाद बस कर देंगे। तो हमने ये एज्यूम करा कि एक बार एजम्पशन खत्म करने दो, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल फैक्टर कैन बी इजीली डिटरमाइंड, ये भी हमने एज्यूम करा। अदरवाइज तो इट टेक्स टाइम ना, पर हमने सोचा कि नहीं, हमने ये एज्यूम करा कि नहीं भैया, जैसे ही दूसरी लेबर आई उसका इतना कंट्रीब्यूशन है, और बहुत इजीली हमने डिसाइड भी कर लिया। और उसके बाद इट इज एज्यूम्ड दैट द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिकम इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। जब ये नेगेटिव आना स्टार्ट हो गया ना बच्चों, तो इसमें मैं कई बार अपना वाला एग्जांपल अगर लूं, मैं 6 के 8 घंटे पढ़ा रही हूँ, 8 के 10 घंटे पढ़ा रही हूँ, गाड़ी में ड्राइवर को साथ लिए लिए डोल रही हूँ, होम ट्यूशन दे रही हूँ, 12 बजे घर आ रही हूँ, मेरा ड्राइवर भाग जाएगा? कहेगा खुद तो कमा रही है, मेरा ओवर टाइम देती नहीं है, ठीक है, मैं तो भाग रहा हूँ। तो वो मेरा ड्राइवर, मैं फिक्स्ड फैक्टर, मेरा ड्राइवर वेरिएबल फैक्टर। अब वो मेरा ड्राइवर वेरिएबल फैक्टर भागने की सोच रहा है, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपना सब्स्टिट्यूट ड्राइवर बढ़ा रही हूँ, मेड और लगा ली, वेरोनिका की ट्यूशन टीचर लगा ली कि चल यार घर आकर वेरोनिका को पढ़ाती हूँ, 1-2 घंटा छोड़, इसके लिए ट्यूशन टीचर लगा देती हूँ, और मैं ना 1 घंटा और लेती हूँ क्योंकि मेरा तो 1 घंटा महंगा है, वेरोनिका की ट्यूशन टीचर तो कितना। भाई सोच सकते हैं ना, हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है यार। मतलब जब मैं होम ट्यूशंस में थी तो जेन्युइनली मैंने यही दिमाग लगाया था कि क्यों उसको, अपने माँ बाप से वैसे भी बच्चा अच्छे से पढ़ता नहीं है, बाहर वालों से तो पढ़ लेता है भाई, ठीक है। तो मैंने ट्यूशन टीचर लगाई, मैं 2 घंटे और ट्यूशन लेनी स्टार्ट हुई, आर्ली बेसिस वाली वैसे ही इतनी प्यारी लगती थी, ठीक है ना। क्यों? कि भाई अब तुम घंटा लगा रहे हो तो तुम्हें एक्स्ट्रा ही मिलेगा ना उस केस में। तो अब सुनो, अब एक लेवल के बाद मेरा ड्राइवर भागने की बातें करना शुरू हो गया, रानी ने मुझे बोलना शुरू कर दिया, ऐसा है मैंने ना माइक्रोवेव में खाना लगाया हुआ है, गरम करना और खा लेना, मैं सो रही हूँ, मैं नहीं 2-2 बजे तक जगूंगी आपके लिए। नहीं मतलब अगर ऐसा कुछ हो कि, तो मेरे मेरे वो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट प्रूव होना स्टार्ट हो गए। ध्यान से सुनो, इसके बाद द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट। आंडव ध्यान से सुनना, अब हमने ये भी सोचा कि ये जो 20 का कंट्रीब्यूशन है ना, ये अकेली उस लेबर का ही है। ऐसा नहीं हुआ कि मशीनरी अपग्रेडेड आ गई कि उसने कुछ दो आउटपुट ज्यादा दे दिया तो बाकी 18 दूसरे उसका लेबर का है। हमारी टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट है, और हमने ये भी एज्यूम करा है कि सारे वेरिएबल फैक्टर्स आर इक्वली एफिशिएंट, ठीक है। इक्वली एफिशिएंट है इसलिए पहली लेबर दे रही है 10 और दूसरी दे रही है 20, ठीक है। ओके बच्चों, अच्छा तो है, अच्छा नहीं लगा एग्जाम्पल? बाय बाय, हाय हाय, झले हो नहीं, बाय बाय।